प्यारे भाइयों, बहनों और प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग करके सीखना, जो हमारा रिमोट इंटर्नशिप की बात की गई है, और ये इंटर्नशिप क्यों की जा रही है, इसके पीछे का कारण कि जो इस समय आपकी कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप आ गया, इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण हमारे विद्यालय बंद हैं और बंद होने के कारण प्रशिक्षु बच्चों के साथ यानी विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शिक्षण कार्य को नहीं संपादित कर पा रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ये पड़ा कि बच्चे जो हैं वो प्रशिक्षु हमारे इंटर्नशिप को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, और इंटर्नशिप के संपादित न होने से उनकी सेमेस्टर की परीक्षाएं बाधित हो रही हैं। तो जो इंटर्नशिप की योजना बनाई गई है, योजना आपकी बनाई गई करके सीखना। इसके अंतर्गत आपकी SCERT, आपका डाइट और प्रथम संस्था, इनके सहयोग से आपकी इंटर्नशिप की योजना करके सीखना वो प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ प्रशिक्षुओं के सामने कि करके सीखना में हमको कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन सी गतिविधि करना है, किस तरह का प्लान सबमिट करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करते हैं। तो इसमें जो करके सीखना है, यह आपका स्कूल आधारित करके सीखना किस पर है, यह स्कूल आधारित प्रशिक्षण है। तो इसमें प्रशिक्षु क्या करेंगे, प्रशिक्षु दूर से बच्चों के साथ अनुभव साझा करेंगे, बच्चों के साथ अनुभव को क्या करेंगे, अनुभव को साझा करेंगे। तो इसमें जो योजना SCERT और प्रथम संस्था डाइट के माध्यम से जो संपादित कराई जा रही है कि इसमें अनुभव साझा करने में और उस अनुभव को साझा करने में प्रशिक्षुओं को सक्षम बनाने हेतु इसकी ट्रेनिंग कराई गई। कई जनपदों में करा दी गई है और कुछ जनपदों में कराई जा रही है। तो यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह एक तरह का, ये जो कार्यक्रम है वह किस तरह का कार्यक्रम है, एक नवाचारी कार्यक्रम है, एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। तो इस कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो इस कार्यक्रम में दो मुख्य उद्देश्य हैं। जो दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह दो मुख्य उद्देश्य आपके एक कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 व 2 के बच्चों की नींव मजबूत करना, और दूसरा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में जो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रारंभिक स्तर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे परेशान हैं, उनके लिए भी नींव को मजबूत करना। यहाँ दो स्तर इसलिए लिया गया कि कक्षा 1 और 2 जब इंटर्नशिप होती है, कक्षा 1-2 में लगाया जाता है सेमेस्टर सेकंड वालों को, और कक्षा 6 से 8 में आपका लगता था सेमेस्टर 4th वालों का। तो यहाँ दो विकल्प हैं, एक कक्षा 1 व 2 के बच्चों पर कार्य करना, उनके साथ काम करना, उनसे अपने अनुभव को साझा करना, और दूसरा कक्षा 6 से 8 की बात की गई है। तो यहाँ जो इसका मुख्य उद्देश्य था, अब यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या, एक प्रश्न उठता है। वहाँ प्रशिक्षण में आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर हम बच्चों का चयन कैसे करें, बच्चों का चयन। तो बच्चों को चयन करने के लिए आपके निकटस्थ जो भी विद्यालय हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का जो सबसे निकटस्थ आपका परिषद का स्कूल है, कक्षा 6 से 8 के लिए जो मिडिल स्कूल है और 1-2 जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के हेडमास्टर से आपको संपर्क करना है। हेडमास्टर से आप क्या करेंगे, हेडमास्टर से संपर्क करना है। तो सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक से वो बच्चों की सूची ले लेंगे, बच्चों के नाम की सूची ले लेंगे।
और फिर उसमें से वह 8 से 10 बच्चों का चयन कर लेंगे। यहां एक स्थिति और भी बन सकती है, वह ये कि हो सकता है कि एक ही गांव में, एक ही क्षेत्र में या एक विद्यालय से संबंधित एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक प्रशिक्षु निवास करते हों और एक ही विद्यालय से दोनों प्रशिक्षुओं को छात्र का चयन करना हो। तो यहां एक विशेष बात यह रखिएगा कि यहां की कोई भी छात्र वह क्या हो, उनके नाम की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात वह छात्र ओवरलैप न करने पाए। तो इस तरह प्रशिक्षु सबसे पहले विद्यालय जाएगा, विद्यालय के हेडमास्टर से संपर्क करेगा, वहां से बच्चों के नाम की सूची ले लेगा, उसमें से 8 से 10 बच्चों का चयन कर लेगा। इन केस यदि एक ही विद्यालय से संबंधित 2 प्रशिक्षु हैं या 2 से अधिक हैं, उस स्थिति में आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा नाम कि एक छात्र दोनों प्रशिक्षुओं की सूची में न आने पाए, अर्थात नाम की ओवरलैपिंग न होने पाए। इतना काम तो आपको करना है कि आप प्रशिक्षुओं की सूची का चयन करेंगे। फिर अब यहां बात आती है कि सबसे पहले जब आपने चयन कर लिया, सूची बना लिया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों के भाषा और गणित के स्तर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, भाषा। तो पढ़ने के स्तर को कैसे बच्चे को जानेंगे, पढ़ने का स्तर, इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, इसका मापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों को कुछ अक्षरों को देंगे, उनको मैसेज करेंगे, क्योंकि यहां आपको बच्चे के सामने नहीं आना है, बच्चे के पास नहीं जाना है, हमको दूर से यानी मोबाइल के माध्यम से करना है। तो हम बच्चे के सामने क्या करेंगे, कुछ अक्षरों को, मानक यह है कि हम 5 अक्षर यदि बच्चे के सामने देते हैं और बच्चा 4 अक्षर को पढ़ लेता है, बच्चे ने 4 अक्षर को पढ़ लिया, तब उस बच्चे को हम क्या करते हैं, उसे शब्द पढ़ने को देते हैं। उसे क्या देंगे, उसे शब्द को पढ़ने को देंगे। और जब वह पूछे गए 5 शब्दों में से 4 शब्द को पढ़ लेता है, जो शब्द हैं 5 शब्दों को दिया जाएगा, पूछा जाएगा, और उसमें से 4 शब्द क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे आगे की ओर बढ़ा देंगे, अर्थात हम अब शब्द से उसे अनुच्छेद पढ़ने को देंगे। यहां यदि वो 4 शब्द पढ़ लेता है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे अनुच्छेद पढ़ने को देंगे। अब यहां एक स्थिति और बनती है, यदि बच्चा 4 अक्षर सही नहीं पढ़ पाता, यदि वह 4 अक्षर नहीं पढ़ पाता है, तब उसे हम बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर रखेंगे। बच्चा अक्षर तो पहचान लिया, अक्षर पढ़ लिया, शब्द पर हम ले आए, 5 शब्दों को पढ़ने के लिए दिया गया या निर्देशित किया गया और वह 4 शब्द को नहीं पढ़ पाता, तब हम उसे क्या करेंगे, उसे पुनः अक्षर की ओर, अक्षर समूह की ओर बच्चे को रखेंगे कि बच्चा अभी अक्षर स्तर पर है। तो यहां यह विशेष ध्यान रखना है। और यदि बच्चे ने अनुच्छेद की बात कही, बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने को दिया गया और अनुच्छेद के पढ़ने के लिए जब दिया गया और बच्चे ने क्या किया, अनुच्छेद क्या करता है, आसानी से पढ़ लेता है, बच्चा क्या करता है, इसे आसानी से पढ़ लिया। तो हम उसे किधर ले जाएंगे, यदि वह आसानी से इसे पढ़ लेता है तो उसे हम आगे यानी हम कहानी की ओर लेके जाएंगे, तब बच्चा कहां जाएगा, कहानी की तरफ। और यदि वह आसानी से नहीं पढ़ पाया, तब उसे हम शब्द पढ़ने के क्रम में यानी शब्द विचार के क्रम में उसे रख लेते हैं। तो यहां पढ़ने के स्तर में पहले बच्चों को अक्षर 5 अक्षरों को दिया जाएगा, 4 पढ़ लिया तो उसे शब्द की तरफ लेके चलेंगे, शब्द दिया गया 5 शब्द, उसमें से वह 4 शब्द को पढ़ लेता है तो उसे हम अनुच्छेद देंगे, और अनुच्छेद को आसानी से पढ़ लेता है तो उसे हम कहानी पढ़ने के लिए देते हैं। उसी क्रम में जब कहानी की बात आती है, बच्चा आसानी से कहानी तो पढ़ सकता है तो उसे हम कहानी स्तर पर ही चिन्हित करेंगे। यदि वह कहानी को क्या करता है,
आसानी से पढ़ लेता है, तो बच्चे को हम कहां चिन्हित करेंगे? कहानी स्तर पर। कहानी पर हम बच्चे को क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। यदि वो कहानी को आसानी से नहीं पढ़ पाता तब उसे हम अनुच्छेद के क्रम में ले जाएंगे। यदि अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता तो हम शब्द पर उसे चिन्हित करेंगे, और शब्द भी वो नहीं पढ़ पाता तब उसे हम अक्षर पर चिन्हित करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों के स्तर का चिन्हांकन कर लेंगे कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है। इसी तरह गणित की बात करते हैं। गणित में 5 अंक पूछा जाएगा। गणित के अंतर्गत बच्चों से 5 अंक पूछा जाएगा, और यदि वह 5 में से सबसे पहले बच्चे से क्या पूछा जाएगा? 5 अंक दिया जाएगा, और पूछा जाएगा यदि उसमें से 4 अंक को वो पहचान लेता है, 4 अंक को क्या करता है? उसे सही कर दिया, तब हम बच्चे को क्या करेंगे? यदि 4 अंक सही पहचान लेता है तो उसे हम संख्या पढ़ने को देंगे। यदि उसे वो क्या करता है? सही कर लेता है, तब हम अंक से उसे किधर ले आएंगे? उसे संख्या पढ़ देंगे। और संख्या 5 संख्याओं को दिया गया, बच्चों को 5 संख्याएं दी गई, और यदि वह 5 में से 4 संख्याओं को पहचान लिया, उसे पढ़ लिया, उसे सही कर दिया, तब हम किधर ले जाएंगे? यदि 4 संख्या सही पहचान लेता है तो उसे घटाव की तरफ हम लेके चलते हैं। यदि संख्याओं को सही पहचान लिया तब हम उसे किधर ले चलेंगे? घटाना की संक्रिया की तरफ ले चलेंगे। और यदि वह संख्याओं को नहीं पढ़ पाया, यदि संख्याओं को नहीं पहचान पाया, नहीं पढ़ पाया, तब हम उसे क्या करेंगे? उसे पुनः अंक की श्रेणी में चिन्हित करेंगे। और यदि घटाने की संक्रिया को आपने दिया और बच्चों को कोई 2 सवाल हल करने को दिया, बच्चों को 2 सवाल, और जब वह 2 सवाल, बच्चा दोनों सवाल सही हल कर दे, तब हम क्या करेंगे? बच्चे को किस तरफ ले जाएंगे? उसको घटाव के स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि यहां पर घटाना वो क्या किया? दोनों सही कर दिया, दोनों सवाल सही कर दिया, तो बच्चे को हम क्या करेंगे? घटाव पर चिन्हित करेंगे। घटाव पर हमने उसे चिन्हित कर दिया। और यदि बच्चा क्या करता है कि दोनों सवाल सही नहीं कर पाता, तब हम उसे क्या करते हैं? या कोई एक सवाल भी गलत कर देता है, यदि इनमें से वह कोई गलत हल देता है तो उसे हम पुनः संख्या की ओर चिन्हित करेंगे, यानी उसे संख्या के समूह में चिन्हित करेंगे कि इस बच्चे का स्तर संख्या स्तर पर है। तो इस तरह हम बात करते हैं। और यदि बच्चे को कोई 2 सवाल हल करने को दे और बच्चा सही जोड़ का सवाल कर लेता है घटाने के साथ, फिर वह तो बच्चा दोनों सही चिन्हित कर लेता है, तो उसकी पहचान स्तर पर हम क्या करेंगे? उसको चिन्हित कर देंगे। तो ये हमारा गणित का प्रश्न था। अब यहां बात हम करते हैं किसकी? यहां आगे बात करते हैं कि गणित के स्तर में अब हम भाग के सवाल को देते हैं। अब ये कक्षा 6 से 8, और जो बच्चा सहजता से बिल्कुल सहज रूप में हल कर लेता हो तो उसको बच्चे को हम क्या करते हैं? उसके उच्चतम स्तर पर चिन्हित करते हैं। तो यहां जो डीएलएड प्रशिक्षु है, तो डीएलएड प्रशिक्षु करेगा क्या? अभिभावकों को मोबाइल पर बच्चों के स्तर को जानने के लिए एसएमएस करेगा। यदि अभिभावक के पास सामान्य फोन है तो वह एसएमएस करेगा, और यदि उसके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो उस पर वह पीडीएफ भी डालेगा या अन्य मटेरियल के रूप में भी बच्चे को भेजेगा। और अभिभावकों से पूछा जाएगा, यानी प्रशिक्षु आप अभिभावक से इस बात को पूछेंगे कि बच्चा क्या हल कर पाया, बच्चे ने सही बताया। तो
बच्चों को फोन पर पढ़ने के लिए आप प्रेरित करिए, बच्चों को फोन पर पढ़ने के लिए आप उनको कहिए, और सभी बच्चों के स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित होती है। यहां कितने दिन की अवधि निर्धारित की गई है? 2 दिन की अवधि निर्धारित है, भाषा और गणित। तो यहां इस तरह जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यहां आप के द्वारा मान लीजिए उनके पास एक साधारण फोन है, फोन के माध्यम से आप अपने विभिन्न बच्चों को क्या करेंगे? विभिन्न बच्चों को आप एसएमएस करेंगे या पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे। सामान्य फोन है, साधारण फोन, तो आप एसएमएस करेंगे विभिन्न बच्चों को, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 इसी क्रम में। और यदि उनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन है तो आप उनको क्या करेंगे? पीडीएफ भेजेंगे, गार्जियन या उनके अभिभावक से बात करेंगे कि बच्चे हल कर लिए, पहचान लिए, पढ़ लिए, और ये 2 दिन में आपको स्तर की पहचान करनी होती है। तो यहां तो इस आपके करके सीखना की जो आपकी कार्य योजना डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए है, इसमें आपको प्रतिदिन 1 एसएमएस कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, और प्रतिदिन 2 एसएमएस। 1 एसएमएस आप करेंगे कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए, और 2 एसएमएस आप करेंगे कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। एक तो आपका पहला काम यह है प्रतिदिन का। उसके बाद आप करेंगे क्या कि जिन बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, जैसा पहले भी बताया, उन्हें अतिरिक्त पठन सामग्री आप व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे, और जिनके पास साधारण फोन है उन्हें सिर्फ आप एसएमएस करेंगे। दिन में किसी भी समय आप बच्चों के गार्जियन से या परिवार के सदस्य से आप फोन पर बात करेंगे और बच्चे की गतिविधियां के बारे में पता करेंगे कि बच्चे ने क्या क्या गतिविधि या क्या क्या कार्य किया, और उनसे फीडबैक लेंगे, और अभिभावक को अपने स्तर से आवश्यक सुझाव भी प्रेषित करेंगे। अभिभावक और बच्चा घर पर जो गतिविधि कर रहा है उसके संबंध में फीडबैक और अन्य किसी बात को वो बताता है तो उसे आप नोट करेंगे। यदि एसएमएस पढ़ने या वीडियो देखकर गतिविधियां करने में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो प्रशिक्षु बच्चों और उनके अभिभावकों की मदद करेंगे। तो और साप्ताहिक रूप में आपको करना क्या है कि साप्ताहिक असाइनमेंट जो है वो प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जाएगा, और शनिवार को फीडबैक और प्लानिंग का जो आपके कोर कमेटी बनी है, जनपद आपके प्रत्येक डाइट से एक नोडल पर्सन बना हुआ है, और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी आपके एक नोडल पर्सन बनाए जाएंगे, और 2 आपकी प्रथम संस्था के नोडल पर्सन बने हुए हैं। तो इस कोर कमेटी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह आपकी समीक्षा भी की जाएगी। अभी हम बताएंगे असाइनमेंट प्रथम और द्वितीय सप्ताह में क्या कराना है। डीएलएड प्रशिक्षु और क्या करना है, उनको क्या क्या करना है कि बच्चों के जैसे आपने स्तर को समझ लिया तो बताया कि दिन में कक्षा 1 और 2 के लिए 1 एसएमएस, 6 और 8 के लिए 2 एसएमएस सुबह भेजेंगे, और जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उनको आप अतिरिक्त सामग्री पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो आदि विभिन्न माध्यमों से भेजेंगे। सामान्य माध्यम आज का व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप से उसको प्रेषित करेंगे, और घर में जो भी गतिविधि हो रही है तो उन गतिविधियों की फोटो, वीडियो, ऑडियो अभिभावक से लेकर आप अपने जनपद के या विद्यालय के या डाइट के जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप उसको साझा करेंगे। तो और यहां दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जो आपके सप्ताह हैं, पहले और दूसरे सप्ताह की अभी योजना आपको समझाई गई होगी। तो प्रथम सप्ताह में बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे? गीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे स्कूल जाने के लिए या स्कूल आने के लिए तैयार हो सकें। एक गतिविधि आपको ये भी करना है। दूसरा सप्ताह जो होगा, इस सप्ताह बच्चे भाषा विकास एवं गणित की आधारभूत गतिविधियों से परिचित
कराए जाएंगे, यानी आप द्वारा इस तरह की गतिविधि कराई जाएगी और पढ़ने लिखने की सामग्री का निर्माण कराया जाएगा। तो ये आपके 2 सप्ताह की जो बात चलती है। अब यहाँ सामान्य फ़ोन और स्मार्टफोन, यदि गार्जियन के पास, अभिभावक के पास सामान्य फ़ोन है यानी बेसिक मोबाइल है या स्मार्टफोन है, तो यदि बेसिक मोबाइल है तो बेसिक मोबाइल में क्या करेंगे, पहले सप्ताह कि बच्चों के स्कूल तैयारी के लिए आप, जैसे मैंने पूर्व बताया कि गीत, कविता आदि के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करेंगे। और यदि उनके पास स्मार्टफोन है तो क्या करेंगे, आप विभिन्न गतिविधियों का कोई भी एक गतिविधि, कोई भी एक गीत, कोई एक कविता का आप ऑडियो वीडियो बनाएंगे या आप उसके लिंक को शेयर करेंगे। तो यह है सारा कार्य आपका क्या है, यही आपका करके सीखना आपकी जो योजना है, जो आपका डाइट SCRT और प्रथम संस्था के माध्यम से इंटर्नशिप का प्रारूप दिया गया है, इसमें इतना सारा कार्य आपको करना है। फिर आगामी योजना कैसे बनती है वो मैं अगली वीडियो में लेके आता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ आते हैं, नई ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।